हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है, हम सुबह कंटेंट की क्लास करते हैं और शाम को रिवीजन टेस्ट लेते हैं। रिवीजन टेस्ट में हमारा आधुनिक काल चल रहा है और कंटेंट में हमने प्रयोगवाचक कंप्लीट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज से मैंने हिंदी गद्य साहित्य की विविध विधाओं को लिया है। आज से हम हिंदी साहित्य की विधाएं पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें हिंदी गद्य विधाओं से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले हिंदी गद्य विधाएं करा देते हैं, उसके बाद पूरा रिवीजन आदिकाल से लेकर प्रयोगवाद और नई कविता तक करा दिया जाएगा, वो भी पूरे डिटेल्ड नोट्स के साथ। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी गद्य की विधाएं जो कि हैं काफ़ी महत्वपूर्ण। तो हिंदी गद्य साहित्य की विविध विधाएं, तो गद्य साहित्य की विविध विधाओं में हमारी कौन कौन सी विधाएं आ जाती हैं? नाटक, निबंध, कहानी, एकांकी, जीवन, रेखाचित्र, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, संस्मरण, आलोचना, डायरी आदि। तो हिंदी गद्य की कौन कौन सी विधाएं हैं? नाटक, निबंध, कहानी, एकांकी, जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, संस्मरण, आलोचना, डायरी। फ्रेंड्स, इनको हम एक एक करके डिटेल्ड में पढ़ाएंगे। जैसे प्रश्न बनते हैं उनके अनुसार ही सारे नोट्स कराए जाएंगे कि कोई भी प्रश्न हमारा छूट ना जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ली है नाटक, तो इसीलिए आज से हम नाटक पढ़ेंगे। नाटक एक काव्य का रूप है जो रचना श्रवण द्वारा नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराता है, उसे नाटक कहते हैं। फ्रेंड्स, एक ऐसी रचना जो हम दृष्टि द्वारा देख सकते हैं, पात्रों को, कहानी को, उससे जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नाटक। ये तो हमारी नाटक की डेफिनेशन हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे नाटक के तत्व। तो नाटक के तत्व, इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संस्कृत के आचार्यों के अनुसार कितने तत्व हैं और पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार कितने तत्व हैं। तो फ्रेंड्स, संस्कृत के आचार्यों ने नाटक के 5 तत्व माने हैं, जिसमें है नेता, रस, अभिनय, कथावस्तु, वृत्ति। कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? नेता, रस, अभिनय, कथावस्तु, वृत्ति। और पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार 6 तत्व हैं, वो हैं कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, देशकाल, शैली, उद्देश्य। कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, देशकाल, शैली, उद्देश्य। अब हम पढ़ेंगे नाटक के प्रकार जो कि हैं काफ़ी महत्वपूर्ण। नाटक के प्रकार कितने हैं? 10। प्रकरण, अंक, वियोग, भाण, समवकार, भीति, प्रहसन, डिम्ब, इहामृग, नाटक। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा भी होगा जैसे कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है जिसमें कुछ तो प्रहसन है, कुछ भीति है, कुछ नाटक है, कुछ भाण है। तो इसीलिए ये नाटकों के प्रकार होते हैं। नाटकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? प्रकरण, अंक, वियोग, भाण, समवकार, भीति, प्रहसन, डिम्ब, इहामृग, नाटक। प्रश्न बन सकता है कि नाटक का प्रकार इनमें से नहीं है या फिर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आधुनिक कालीन नाटकों को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। तो जो आधुनिक काल से जो नाटकों की परंपरा स्टार्ट हुई थी, यानी कि भारतेंदु युग से। नाटक तो भारतेंदु युग से पहले भी लिखे जा रहे थे, लेकिन जो अच्छे तरीके से खड़ी बोली में नाटकों का युग आया वो भारतेंदु युग से ही माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इन नाटकों को हम बांट सकते हैं 6 भागों में। आधुनिक कालीन नाटकों के विकास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम 6 भागों में बांट सकते हैं। वो 6 भाग कौन कौन से हैं? भारतेंदु युगीन नाटक, द्विवेदी युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक, प्रसादोत्तर नाटक,
स्वतंत्रोत्तर नाटक, समकालीन नाटक। इनको हमने 6 भागों में बांटा है, जिसमें भारतीय युगीन नाटक का समय होता है 1850 से 1900 तक। प्रश्न आता है, द्विवेदी युगीन नाटक का समय होता है 1901 से 1920। प्रसाद युगीन नाटक आते हैं 1921 से 1936। प्रसादोत्तर नाटक आते हैं 1937 से 1947। स्वतंत्रोत्तर नाटक आते 1947 से 2000। और समकालीन नाटक जो अब चल रहे हैं वो 2000 से अब तक चले आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि अब जो प्रश्न बन रहे हैं वो टीजीटी में अगर देखोगे तो वो काफ़ी डीप से पूछे जा रहे हैं। ये नहीं है कि ये पूछ लिया जाए कि ये नाटक किसका है, वो थ्योरी और अलग से पूछते ही पूछते। तो इसीलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना हमें सब कुछ है, चाहे थोड़ा सा समय लग जाए। अब हम यहाँ नाटकों की विशेषताएं देख लेते हैं। ये आ जाती हैं कि इनमें से गलत छांटिए है जो नाटकों के विषय में नहीं है, तो आप उनको कर पाओगे। नाटक में नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है, यानी ये फिक्स होता है कि इतने समय में ही नाटक करना है। नाटक में कुछ विशेष घटना को ही प्रदर्शित किया जाता है। नाटक के संवाद सरल और गद्यात्मक होने चाहिए। लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, लेकिन वही जब मंचन पे हो जाता है वो बहुआयामी हो जाता है। ये क्या थी नाटक की कुछ विशेषताएं। और हम अब पढ़ते हैं हम नाटक अभिनय में कितने प्रकार का होता है नाटक अभिनय? 4 प्रकार का। अब ये कौन कौन सा होता है? आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। प्रश्न आ जाता है कि नाटक अभिनय के प्रकार नहीं हैं या फिर प्रकार हैं। 3 दे दिए जाएंगे, 1 गलत दे दिया जाएगा, या फिर 3 गलत दे दिए जाते हैं और 1 सही दे दिया जाता है। तो ये चारों हमको पता होने चाहिए। नंबर 1 आंगिक, नंबर 2 वाचिक, नंबर 3 आहार्य, नंबर 4 सात्विक। आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ा है। हिंदी गद्य साहित्य की विधाएं पढ़ी हैं। नाटक, निबंध, कहानी, एकांकी, जीवनी, रेखाचित्र, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, संस्मरण, आलोचना, डायरी। नाटक काव्य के एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा नहीं अपनी दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है, उसे हम नाटक कहते हैं। नाटक के हमने तत्वों को पढ़ा जो संस्कृत के आचार्यों के अनुसार 5 हैं। नेता, रस, अभिनय, कथावस्तु, वृत्ति। पाश्चात्य आचार्य के अनुसार 6 हैं। कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश काल, शैली, उद्देश्य। नाटक के प्रकार जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण: प्रकरण, अंक, व्योग, भाण, शंवकार, बीथी, प्रहसन, डिम्ब, इहमृग, नाटक। नाटकों को हमने अपनी सुविधा के अनुसार 6 भागों में बांटा है, जैसे कि आधुनिक काल के नाटकों को भारतीय युगीन नाटक, द्विवेदी युगीन नाटक, प्रसाद युगीन नाटक, प्रसादोत्तर नाटक, स्वतंत्रोत्तर नाटक, समकालीन नाटक। नाटकों के लिए कुछ विशेषताएं हैं। नाटकों में नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है। नाटक में कुछ विशेष घटना को ही प्रदर्शित किया जाता है। नाटक के संवाद सरल और गद्यात्मक होने चाहिए। लिखित रूप में नाटक एक आयामी होता है, लेकिन वही मंचन पर हो जाता है तो वह बहुआयामी हो जाता है। नाटक अभिनय के 4 प्रकार: आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। तो फ्रेंड्स, ये आज मैंने सिर्फ नाटक का इंट्रोडक्शन दिया है। कल हम करेंगे भारतीय हिंदू युग के सभी नाटकों को। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिएगा और लगातार क्लास को देखते रहिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, यहाँ मिलेगी आपको पूरी जानकारी हिंदी साहित्य से संबंधित। थैंक यू।